मुद्दा आप सभी को पता है, मुद्दा साफ है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू भारतीय जनता पार्टी एट नेशनल लेवल and Bharatiya Janata Party at state level for putting up allegation against Indian National Congress Party, Congress government in Punjab, and on party president Srimati Sonia Gandhi ji for being responsible for Prime Minister's security breach while Prime Minister was en routing to Punjab, where his cavalcade got stranded for 15 to 20 minutes at Bhatinda flyover. इस मामले के बारे में पता चलते ही the party president Srimati Sonia Gandhi ji has called up Chief Minister of Punjab immediately and questioned about Prime Minister's security lapse. Accordingly, जो पंजाब के सीएम हैं चरणजीत सिंह जी, चन्नी जी, उन्होंने इस मामले पर जांच पड़ताल की तुरंत ही और केंद्र सरकार ने भी कमेटी गठित की है इस मामले पर जांच पड़ताल करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वालों को चैन नहीं है, सुकून नहीं है। दे हैव टेकन वेरिड प्लेटफॉर्म ऑफ मीडिया, चाहे वो सोशल मीडिया हो और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, एक ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ रहा कांग्रेस और गांधी परिवार को बदनाम करने में। तो भारतीय जनता पार्टी वालों को ये बता दे कि कांग्रेस ही एक ऐसा पार्टी है जिसने देश की एकता और अखंडता को बरकरार रखने के लिए कई कुर्बानियां दी है, और गांधी परिवार ही एक ऐसा परिवार है जो कि देश के हित में 2 प्रधानमंत्री गंवाए हैं, 2 प्रधानमंत्री कुर्बान किए हैं। और उस पर भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि कह दो चन्नी जी से, जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उनसे कह दो कि जीवित लौट रहा हूं। ऐसा ताना कसना क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? ये किस बीमार मानसिकता को दर्शाता है? सच तो ये है कि जो कांग्रेस और गांधी परिवार ने जो देश के लिए कुर्बानी दी है, जो 2 प्रधानमंत्री कुर्बान किए हैं, वो अभी तक जीवित नहीं लौटे। वो कभी जीवित लौटे ही नहीं, देश के लिए शहीद हो गए। और उन 500 से 700 किसान जो दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक प्रदर्शन करते रहे, अपने हक की लड़ाई लड़ते रहे और उसी पर ही शहीद हो गए, वो कभी जीवित नहीं लौटे। उस पर भी प्रधानमंत्री ने ताना कसना है कि डिड द 500-700 फार्मर्स डाइड फॉर मी? क्या किसान मेरे लिए मरे थे? ये किस बीमार मानसिकता को दर्शाता है? जब रही बात प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी लैप्स की, चलो देखा जाए कि जो टेक्निकल सच्चाई क्या है। प्रधानमंत्री का जो सुरक्षा प्रबंध होता है वो होम मिनिस्टर YSPG कराया जाता है, सिक्योरिटी जो प्रोटेक्शन ग्रुप है उनके थ्रू किया जाता है, और SPG में वही लोग रिगरस स्क्रीन से लाए जाते हैं, सेंट्रल आर्म फोर्स से लाए जाते हैं, जैसे कि आपका CRPF हो गया, जैसे कि आपका CISF हो गया, ITBP हो गया, आपका RPFS हो गया। ये SPG का दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन, सेफ्टी, सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। SPG keeps every single smallest to small details of the prime minister's movement. यहां तक कि ऑल्टरनेटिव प्लान्स, कॉन्टिजेंसी प्लान्स बनाया जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अब एज रिपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर ने ही खुद अपना जो रूट चेंज किया है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। पहले उनको उड़ना था हेलीकॉप्टर से, सडनली बाय रोड जाने का, डेस्टिनेशन तक जाने का डिसीजन लिया। जब सेफ्टी प्रोटोकॉल को तोड़ोगे तो सेफ्टी ब्रिज तो होगा ही, सिक्योरिटी ब्रिज तो होगा ही। SPG के पास हर कॉन्टिजेंसी प्लान रहता है अपने केवलकेड को, प्राइम मिनिस्टर के केवलकेड को प्रोटेक्ट करना। प्राइम मिनिस्टर के केवलकेड से 3 से 5 मिनट के डिस्टेंस पे वार्निंग कार भी रहती है टू आइडेंटिफाई द डिस्टर्बेंस इफ एनी। अगर डिस्टर्बेंस आइडेंटिफाई हुआ
तो बताया जाता है, अलर्ट किया जाता है। अब ये सारे टेक्निकल एक्सप्लेनेशन दिए जाने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि कांग्रेस का हाथ ही है प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी ब्रिज पे, कांग्रेस को मोदी से दुश्मनी है। ये अनाप शनाप अर्थहीन व्यर्थ आलोचना करना ये भारतीय जनता पार्टी के रग में ही है। कांग्रेस ने इस देश को ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिनके ऊपर गोलियां चलने के बाद भी उन्हें माफ किया गया है, यह कहकर कि नागरिक हमारा है, नागरिक अपने प्रधानमंत्री से गुस्सा कर गया होगा, चलो इससे वार्तालाप किया जाए, बातें किया जाए, इसे माफ कर दिया जाए। कांग्रेस ने ऐसे प्रधानमंत्री दिए हैं जिसके ऊपर थप्पड़ भी पड़े तो उसे समझाया गया है कि कांग्रेस ने यही आजादी दी है कि कोई भी नागरिक आज उस आजादी को लेकर, उस लिबर्टी को लेकर आप प्रधानमंत्री को क्वेश्चन कर सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर और किसानों पर और गांधी परिवार पर लांछन लगाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म खाली नहीं छोड़ा, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ी। सवाल यह है कि जब प्राइम मिनिस्टर के कैवलकेड फ्लाईओवर पर, भटिंडा फ्लाईओवर पर खड़ी थी 15 से 20 मिनट तक, क्या किसी ने कोई नारेबाजी की? क्या कोई स्लोगन किया? कोई अटैक किया? एज रिपोर्टेड आप टीवी में भी देख सकते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स झंडा लिए नारे लगा रहे थे, स्लोगनरिंग कर रहे थे। वहां कोई किसान नहीं था, ना कि कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। और ये भी सोचिए, पब्लिकों से, नागरिकों से ये मैं पूछती हूं कि जब आप सेफ्टी ब्रिज को खुद प्रधानमंत्री ही तोड़ते हैं तो उसके बाद पार्टी को, कांग्रेस पार्टी के ऊपर आप टारगेटेड ब्लेम देते हो। ये कहाँ की, कौन सी जगह की बात हुई? कहाँ की बात हुई? कहाँ की? भारतीय जनता पार्टी को ये भी बता दे कि कांग्रेस हैज ऑल द रेस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। ये बात कांग्रेस पार्टी से बढ़कर कोई नहीं जानता है। एंड एवरी सिंगल सिटीजन हैज एवरी रेस्पेक्ट फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। Why would anyone would like to harm Prime Minister of the country? Irrespective of any political party, any social community, any religious group, the citizen of this country has great respect for the Prime Minister of the country.